हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 11th के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ वीडियो है और इसमें हमने थर्ड वीडियो तक के बाद का इसमें पढ़ाई करेंगे। थर्ड वीडियो हम ऑलरेडी हमने डाल दिया था यूट्यूब पे और ये फोर्थ वीडियो है। इसमें हम लोग आगे तक का पढ़ाई कर सकते हैं। तो थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि हमने 31 नंबर तक डायमेंशनल फार्मूला लिखवा दिया था। 31 नंबर तक एक दो और डायमेंशनल फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये 32 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को लिखना है। तो देखिए, इसका बेसिक फार्मूला जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो होता है मास इनटू लेंथ स्क्वायर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फार्मूला है वो है मास इनटू लेंथ स्क्वायर। अब देखिए, मास का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल एम और लेंथ का कैपिटल एल लिखते हैं। अब यहाँ लेंथ स्क्वायर था तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर आ गया। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो आ जाता है एम एल स्क्वायर। अगला है देखिए 33, इसको हम कहते हैं मोलर गैस कांस्टेंट। मोलर गैस कांस्टेंट या फिर हम इसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या फिर मोलर गैस कांस्टेंट। और इसको आप लोग जानते होंगे कि मोलर गैस कांस्टेंट को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल आर से इसको सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और आप लोगों ने ज़रूर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो फॉर्मूला होता था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसी फॉर्मूला से हमने आर का वैल्यू लिखा है। देखिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी। अब ये जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी, इसमें देखिए पी जो है वो है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल है, और टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो इस फॉर्मूला को ही हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। देखिए आप ध्यान से कि ये जो है यह मोलर गैस कांस्टेंट नाम का जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको डिनोट हम लोग करते हैं आर से, कैपिटल आर से। और कैपिटल आर बराबर हमने यहाँ समझने के लिए लिख दिया है पी वी बाई एन टी। पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, एन यहाँ पे मोल है और टी टेम्परेचर है। इसी फॉर्मूला के आधार पर देखिए हमने यहाँ पे बेसिक फार्मूला लिख दिया है। तो मोलर गैस कांस्टेंट का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय मोल इंटू टेम्परेचर। अब ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला देखिए हम लोग जानते हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता था एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। वॉल्यूम का हम लोग लिख लेते हैं एल टू द पावर 3, ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला है। ये मोल के लिए स्मॉल एम ओ एल लिख देते हैं। मोल का डायमेंशनल फार्मूला होता था स्मॉल एम ओ एल, ये एल लिखा हुआ है स्मॉल एल। और ये जो है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ये टी ई एम पी टेम्परेचर लिखा हुआ है शॉर्ट में। तो ये टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला जो था वो था कैपिटल के, ये कैपिटल के लिखा हुआ है। और इस तरह से आप देखेंगे कि फाइनलाइज करने पर ये मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 के टू द पावर -1 और इनटू मोल टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट। अब हम लोग आते हैं, देखिए अब इतने पढ़ाई करने के बाद बेसिक फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। जितने भी हमने फार्मूला लिखा, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि जितने भी हमने ये फार्मूला लिखा सब में बेसिक फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे और बेसिक फार्मूला के आधार पर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल इस चैप्टर में पूछे जाते हैं और कैसे वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें एक सबसे पहले नंबर पे हमने HCV न्यूमेरिकल क्वेश्चन HCV 2 डिस्कस किया है। यानी HC वर्मा का 2 नंबर जो सवाल है वो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो पहले ये क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखिए कहा गया है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, नंबर ए है
एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी आपको डायमेंशंस पता करने हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है राइटर के द्वारा, यहाँ पे डायमेंशंस ना लिख के यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहिए था। यहाँ पे जो राइटर था, राइटर ने यहाँ पे डायमेंशंस लिख दिया है, लेकिन असलियत में यहाँ पे लिखना चाहिए था डायमेंशनल फार्मूला, यानी इसको आप समझिए कि डीएफ हमें पता करना है। डीएफ यानी कि डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता करना है। किसका किसका डायमेंशनल फार्मूला पता करना है? तो नंबर ए है एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी एंगुलर स्पीड यानी कोणीय चाल, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, इस ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। नंबर बी में हमें डायमेंशनल फार्मूला पता करना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का। एंगुलर एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण जो है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें पता करना है। तीसरा है टॉर्क, टॉर्क यानी बलाघूर्ण, आप लोग थ्योरी में टॉर्क पढ़ चुके हैं। टॉर्क को डिनोट करते हैं ये इस सिंबल के द्वारा, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं टाउ। तो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, ये सिंबल जो है वो टाउ कहलाता है। इस टॉर्क का यानी टाउ का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता करना है। एंड नंबर डी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इस कैपिटल आई का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता करना है। एक तो ये कि क्या किन किन भौतिक राशियों का कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता करना है, वो एक एक करके शुरू में लिख दिया गया। अब इन चारों का देखिए बेसिक फार्मूला भी यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि सम ऑफ द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दीज क्वांटिटीज आर। देखिए क्या है कि ये जो क्वांटिटीज़ है, ये चारों जो क्वांटिटीज़ थे कौन कौन से, तो ये था एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टॉर्क है टाउ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। इन चारों से संबंधित बेसिक फार्मूला आप लोग को इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो बेसिक फार्मूला आप देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले ये ओमेगा का जो फार्मूला है वो दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। इसी तरह से देखिए सेकेंड पार्ट में हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो पता करने के लिए अल्फ़ा का बेसिक फार्मूला देखिए यहाँ दिया हुआ है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1 बाई T2 माइनस T1। फिर सी नंबर में हमें टॉर्क टाउ का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो टॉर्क से रिलेटेड बेसिक फार्मूला दिया हुआ है टाउ इज इक्वल टू F इंटू आर। और चौथे नंबर में हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो सिंपल फार्मूला है वो दिया हुआ है I इज इक्वल टू mr²। अच्छा, यहाँ पे जो भी सिम्बॉल्स हैं ये सब अपना स्टैंडर्ड मीनिंग रखते हैं। देखिए जितने भी सिम्बॉल यहाँ पे है वो सब अपना स्टैंडर्ड मीनिंग रखते हैं, इसलिए लास्ट में लिखा हुआ है कि द सिम्बॉल्स हैव स्टैंडर्ड मीनिंग्स। तो जितने भी संकेत है सिम्बॉल्स हैं वो सबका स्टैंडर्ड मीनिंग है। जैसे θ2 θ1 यहाँ पे एंगल है, T2 T1 ये सब टाइम है, ω2 ω1 ये एंगुलर स्पीड है, ये जो F जो है वो फोर्स है, R यहाँ पे रेडियस, रेडियस यानी लेंथ है, लंबाई है, और M जो है वो मास है, और R यहाँ पे लंबाई यानी रेडियस है। तो ये जितने भी सिम्बॉल्स हैं सबका अपना अपना स्टैंडर्ड मीनिंग है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि हमें चार अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है, और इन चारों का हमें बेसिक फार्मूला खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इन चारों का बेसिक फार्मूला हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब ये चारों बेसिक फार्मूला जो दिए गए हैं इन्हीं का यूज करके, इनका इस्तेमाल करके हम लोग को इन चारों का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन का ए नंबर जो हिस्सा था, ए पार्ट जो था, उस पार्ट ए का हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन समझने का। तो देखिए पार्ट ए में हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला पता करना था ओमेगा का। ओमेगा को कहा गया है एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला पता करना था, और हमें पार्ट ए में दिया हुआ था, गिवन था इस क्वेश्चन में कि ओमेगा इज इक्वल टू है θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। तो स्टार्टिंग में हम लोग लिख देंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। अब θ2 माइनस θ1
को हम लोग लिख देंगे डेल्टा थीटा, और T2 माइनस T1 को हम लोग लिख देंगे डेल्टा टी। देखिए थीटा 2 और थीटा 1 जो है वो दो अलग अलग एंगल्स हैं। ये एक अलग एंगल है, ये अलग एंगल है। तो दो अलग अलग एंगल्स का जो डिफरेंस होगा उसको हम डेल्टा थीटा लिख देंगे। डेल्टा थीटा का मतलब हो गया कि चेंज ऑफ एंगल। और ये T2 और T1 दो अलग अलग टाइम्स हैं, ये अलग टाइम, ये अलग टाइम है। तो दो डिफरेंट टाइम्स के डिफरेंस को हम डेल्टा टी लिख देंगे। डेल्टा टी का मतलब हो गया चेंज ऑफ टाइम। अब आप लोग देखिए लिख सकते हैं फाइनली कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यानी ओमेगा का हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला चाहिए था और ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग ला दिए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी चेंज ऑफ एंगल बाई चेंज ऑफ टाइम। अब आप लोग को बताया गया था कि देखिए टाइम का अगर डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी है तो चेंज ऑफ टाइम का भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी होगा। ये आप लोग को हमने थ्योरी के दौरान बताया था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही उसके चेंज का भी होगा। जैसे टाइम का अगर डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी है तो चेंज ऑफ टाइम का भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी हम लोग लिखेंगे। तो उस बेसिस पे आप लोग सोचिए कि यहाँ पे अब ओमेगा का हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो बड़ी ब्रैकेट में हमने ओमेगा लिखा। अब बड़ी ब्रैकेट में ओमेगा लिख लिए, फिर इसका बेसिक फार्मूला जो हम लोग ला दिए हैं ऊपर, वो ओमेगा का बेसिक फार्मूला डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हमने लिखा। अब डेल्टा टी जो है, देखिए डेल्टा टी यहाँ पे चेंज ऑफ टाइम है, तो चेंज ऑफ टाइम का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी। और ये ऊपर में चेंज ऑफ एंगल था, तो चेंज ऑफ एंगल यानी एक प्रकार का एंगल है, तो चेंज ऑफ एंगल का वही डायमेंशनल फार्मूला जो होगा जो एंगल का होता है। तो एंगल आप लोगों ने पढ़ रखा है थ्योरी में कि एंगल एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो एंगल का डायमेंशन होता नहीं था, एंगल का डायमेंशनल फार्मूला जब हमने पता किया तो 1 आ गया था। इसी तरह से चेंज ऑफ एंगल जो होगा डेल्टा थीटा, इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस है और इसीलिए हम लोग इसके जगह पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ 1 हमने लिख दिया। डेल्टा थीटा यानी चेंज ऑफ एंगल का डायमेंशनल फार्मूला हमने 1 लिख दिया, और डेल्टा टी चेंज ऑफ टाइम का हमने डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा T⁻⁻1। दिस इज द आंसर। तो ये एंगुलर स्पीड ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हो जाएगा T⁻⁻1। सेकेंड पोर्शन पे आते हैं। देखिए दूसरा हिस्सा जो इस क्वेश्चन का था, इस दूसरे वाले पोर्शन में हमें डायमेंशनल फार्मूला पता करना था अल्फ़ा का। अल्फ़ा को लिखा हुआ था एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको देखेंगे आप लोग कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फ़ा का वैल्यू इतना है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे इसमें चेंज, कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को लिख देंगे डेल्टा ओमेगा यानी चेंज ऑफ ओमेगा, और T2 माइनस T1 को हमने लिख दिया डेल्टा टी लिख दिया। तो ये ऊपर में हो गया देखिए चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, नीचे में चेंज ऑफ टाइम हो गया। अब हम लोग को अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट में हम लोग अल्फ़ा लिख देंगे, उसके बाद इसका बेसिक फार्मूला लिख देंगे डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो देखिए जो डायमेंशनल फार्मूला ओमेगा का हमने लिया कैलकुलेट किया है, ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था T⁻⁻1। तो सेम यही डायमेंशनल फार्मूला डेल्टा ओमेगा के लिए भी हम लोग लिखेंगे। तो डेल्टा ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे T⁻⁻1, और डेल्टा टी यानी चेंज ऑफ टाइम का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे हम लोग कैपिटल टी, और इस टी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा T⁻⁻2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये हो गया हमारा आंसर। सी नंबर पे आते हैं। देखिए तीसरे सवाल पे आते हैं। तो थर्ड पोर्शन जो है इसमें हम लोग को टाउ यानी टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला पता करना था। तो टाउ जो है ये सिंबल जो इसको टाउ बोलते हैं, ये टॉर्क का सिंबल है, और गिवन था टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। एफ यहाँ पे फोर्स है और आर यहाँ पे रेडियस यानी लेंथ है। तो हम लोग देखिए लिख देंगे देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाउ को बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग को टाउ का डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं, और इसका बेसिक फार्मूला लिख देंगे एफ इंटू आर। एफ यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं mL T⁻⁻2, और ये आर का मतलब लेंथ का हम लोग लिख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा mL² T⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाउ। ये टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL² T⁻⁻2। फिर अब देखेंगे अंतिम सवाल जो था, डी नंबर क्वेश्चन जो था इस
क्वेश्चन का। इसमें हम लोग को आई का डायमेंशनल फार्मूला निकालना था, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई इज इक्वल टू गिवन था, दिया हुआ है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एम यहाँ पे मास था, आर यहाँ पे लेंथ है, तो इसलिए ये मास इंटू लेंथ स्क्वायर बन गया। अब हम लोग यहाँ पर देखिए लिखेंगे देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आई, यानी बड़ी ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में हम लोग कैपिटल आई लिख लेंगे। इसका मतलब हम लोग आई का डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं, और आई इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे एम आर स्क्वायर, यानी जो बेसिक फार्मूला दिया हुआ था क्वेश्चन में वो हमने लिख दिया। और इसके बाद ये मास है, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम लिख देंगे, और ये रेडियस यानी लेंथ है, लंबाई के लिए एल लिख देंगे, तो ये एल स्क्वायर बन गया, और ये आंसर आ गया एम एल स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो था एच.सी. वर्मा का वो सॉल्व किया। इसको आप लोग देखकर समझेंगे। इसका पीडीएफ फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग आराम से थ्योरी वहाँ से लिख सकते हैं। तो आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स एक हमने अभी सेकेंड नंबर पढ़ लिया। अब ये एच.सी. वर्मा का जो एक्सरसाइज है उसका एक्सरसाइज का 5 नंबर सवाल डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन 5 है बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसा ही है, बनाने का, उसको सॉल्व करने का भी तरीका बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए आराम से समझ लीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला यानी डीएफ ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच। कहा जा रहा है कि देखिए आप डायमेंशनल फार्मूला पता कीजिए। डायमेंशनल फार्मूला यानी डीएफ आप पता कीजिए किसका, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लोग स्मॉल एच बोलेंगे। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट नाम का फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, और इस स्मॉल एच का यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता करना है। और उसके लिए हमें बेसिक फार्मूला इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए बेसिक फार्मूला जो है वो क्या है, तो लिखा हुआ है कि फ्रॉम द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो इक्वेशन है ना, ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग को एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है इस इक्वेशन में कि वेयर E इज एनर्जी। यहाँ पे आप लोग को साफ बता दिया गया है कि ये जो E यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल E वो एनर्जी है, और ये जो न्यू यहाँ पे दिख रहा है, ये साइन है, इसको न्यू बोलते हैं। न्यू, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं। और न्यू क्या है, तो वो है फ्रीक्वेंसी। थ्योरी में हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ रखा है। थ्योरी के दौरान हम बता चुके थे कि फ्रीक्वेंसी को सिंबॉलिक रूप से हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या करना है आपको कि ये एच जो है उसको हम कहते हैं प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट नाम का एक भौतिक राशि है, इसको एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। इस एच का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को लिखना है, और उसके लिए बेसिक फार्मूला हम लोग को दे दिया गया है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, और ये बता दिया गया कि E यहाँ पे एनर्जी है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है, और H का हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। बस यही क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन E इज इक्वल टू एच न्यू। E बराबर यानी एनर्जी बराबर H इंटू फ्रिक्वेंसी, और इससे आप लोग H इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना। H इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन न्यू। E यहाँ पे आप लोग बता ही दिया गया है क्वेश्चन में कि E एनर्जी है और न्यू फ्रिक्वेंसी है। ये एनर्जी है और ये फ्रिक्वेंसी है, और हमें इस H का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो H इज इक्वल टू हम लोग ला दिए कि ये है H इज इक्वल टू एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखिए लिख देंगे कि नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H। तो ये हम लोग बड़ी ब्रैकेट में H लिख देंगे। इसका मतलब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं H का। तो H पहले हमने लिखा, इसका बेसिक फार्मूला E अपॉन न्यू लिख देंगे, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी का आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला था ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है जो हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। और ये जो है न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था, वो होता था टी टू द पावर -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये चला आएगा ml स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो ये इस तरह से हमें H का यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया। ये है ml स्क्वायर टी टू द पावर -1। दिस इज द आंसर।